हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग जो एक करेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि जिसको देखो उसका पेट खराब है, या तो लूज मोशन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, या गैस बहुत हो रही है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है? हम लोग हमेशा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड की बातें करते हैं। तो प्रीबायोटिक आजकल मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है ना, छोटी छोटी शीशियों में मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स के तरह तरह के लिक्विड आते हैं कि ये प्रीबायोटिक फूड है, इसको खा लीजिए, इससे आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आखिर ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्यों खाना चाहिए और इसका क्या रोल है हमारे डाइजेशन में, ये सब आज हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जब भी हमारा मीठा खाने का मन करता है या हम बर्गर, पकौड़ों, समोसों के प्रति बहुत लालायित फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी क्रेविंग होती है कि नहीं ये चीज़ हमें खाना है, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, या जो आजकल यंग बच्चे हैं वो लीकर या फिर बियर, ये सब जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्रेविंग तभी होती है जब हमारा बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया क्या है? गुड बैक्टीरिया हमारे पूरे गट सिस्टम में, यानी गट कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुंह से लेकर के हमारे रेक्टम तक, यानी हमारी बड़ी आंत तक, मुंह से लेकर के हमारे ओसोफेगस से लेकर के ड्यूडेनम से लेकर के, और जो भी हमारी संग्रहणी जिसको बोलते हैं, और छोटी आंत, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब से होते हुए वो जो नीचे फूड को निकाल देता है, उसमें गुड बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये गुड बैक्टीरिया के संदर्भ में ही हम लोग प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बातें करते हैं। तो प्रोबायोटिक की पहले हम बातें कर लेते हैं। जो प्रोबायोटिक है वो हमारे गुड बैक्टीरिया का लाइव और ऑर्गेनिज्म ही है। वो जो हम गुड प्रोबायोटिक बोलते हैं वो गुड बैक्टीरिया ही है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं। अब गुड बैक्टीरिया हम किस किस रूप में खाते हैं? जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया को की संख्या को मेंटेन रखता है, जो हमारे गट में है। अब हमारे गट में कम से कम 100 ट्रिलियन ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, हमारे गट में क्या क्या काम करते हैं? ये मैसेंजर का काम करते हैं। ये हमारे हार्ट से, हमारे ब्रेन से अपना एक बातचीत करते हैं, कहिए तो कम्युनिकेशन करते हैं। और ये हार्ट जब बहुत खुश होता है तो समझ लीजिए आपका गुड बैक्टीरिया भी बहुत खुश है। आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका गुड बैक्टीरिया भी बहुत खुश है। और ये गुड बैक्टीरिया हमारी इतनी देखभाल करते हैं जितना कि हम समझ भी नहीं पाते हैं दोस्तों। इनकी एक मैसेंजर तो होते ही हैं। ये हमारे हार्ट से मैसेज गट को देते हैं, और गट से मैसेज हार्ट को देते हैं, और हमारे ब्रेन को भी मैसेज देते हैं। ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि इतना खाना आया है। फिर ब्रेन इनको उन्हीं मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजता है कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ना है ना, कितना एसिड छोड़ना है जिससे कि हमारा खाना पचेगा, और कितना खाना है, और किस तरह का खाना है, और वो खाना कितना टाइम लगेगा पचने में, डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा। ये सब ये गुड बैक्टीरिया ना कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी सोचने समझने की पूरी शक्ति होती है। जैसे हमारा दिमाग सोचता है वैसे ही ये गुड बैक्टीरिया सोचते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि गट में भी एक छोटा दिमाग होता है, और जब कुछ काम हम करने लगते हैं तो हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग ये हो रही है कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये गट फीलिंग है क्या? ये गट जो है उसमें हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये हमें वो फील करवाते हैं, ये हमें वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इनकी पूरी एक आर्मी होती है। तो ये गट बैक्टीरिया जो हैं इनका रेशियो होता है बैड बैक्टीरिया के साथ 80% और 20% का। तो इसको हेल्दी रेशियो माना जाता है। लेकिन ये जो 100 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया हैं ये हमारे अभी बहुत कम हो गए हैं। इतने कम हो गए हैं क्योंकि हम ना अनटाइमली खाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, हम सोच समझ के नहीं खाते हैं। जैसे पहले हमने गरिष्ठ खाना खा लिया और फिर फ्रूट खाया तो ये खाना सड़ने लगता है हमारे पेट में, है ना। हम जो डाइजेस्टिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें जैसे हल्दी है,
काली मिर्च है, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कम करने लगे हैं। हम वाइट चीज़ें जैसे कि नमक ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, मैदे की चीज़ें ज़्यादा, ये सब खाने लगे हैं। रात लेट नाइट तक हम खाते हैं, तो हमारे गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इनकी सेना जो है ख़त्म होने लगती है। अब इनकी जो एक आर्मी होती है, जैसे ही बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, यानी कोई टॉक्सिन आता है, कोई गलत फूड हम खा लेते हैं, तो उसको ये मार के भगा देते हैं। गुड बैक्टीरिया इनकी एक अपनी आर्मी होती है ना, उसको भगा देते हैं। और उसी वक्त हमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा इंडाइजेशन हो जाता है, हमें थोड़ी गैस हो जाती है। तो उसको अगर हम कुछ अच्छे खाने पीने से या उपवास करके हम उसको थोड़ा मेंटेन कर लें, तो ये गुड बैक्टीरिया जो हैं वो फिर से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और ये फिर हमें हमारी केयर करते हैं। हमारे खाने को पचाने में, हमारे खाने के एक्सक्रीशन यानी निष्कासन में बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं। तो इसी संदर्भ में आता है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। सबसे पहले प्रोबायोटिक की बातें करते हैं। प्रोबायोटिक की जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? प्रोबायोटिक की चीज़ें वो होती हैं जिनसे जो गुड बैक्टीरिया की संख्या को मेंटेन करती है। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होती हैं जो हमारे गट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। मोस्टली तो ये बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये कुछ ईस्ट भी होते हैं, ईस्ट जो कि हमारे गट के हेल्थ को कायम रखते हैं, जैसे बटर मिल्क, छाछ, कर्ड, ये डेयरी प्रोडक्ट, जो ये 3 आइटम है, ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इन्हें भी एक लिमिटेड मात्रा में ही लेनी चाहिए फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए। अब आपका गुड बैक्टीरिया है, आपने और गुड बैक्टीरिया डाल लिया ऊपर से, तो फिर हमारा गट खराब होगा ही, हमारा लूज मोशन हो जाएगा या कुछ हमें गैस की समस्या हो जाएगी। उसके अलावा जो है फर्मेंटेड फूड, जैसे इडली डोसा का जो बैटर होता है ना, तो इडली ये सब बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ढोकले का जो आइटम होता है, क्योंकि ढोकले को भी हम कुछ देर तक उसके डो को छोड़ते हैं फर्मेंट होने के लिए। खमीरी रोटी, जिसको हम लोग दही से सानते हैं या बटर मिल्क से सानते हैं आटे को, और उस आटे को थोड़े देर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं, फिर वो जो फर्मेंट हो जाता है तब उसकी रोटी हम बनाते हैं। तो फिर ये जैसे कुलचा बनता है, या पहले के ज़माने में उसका कुछ और भी बहुत सारे आइटम हम लोग बनाते थे। फिर कांजी में गुड बैक्टीरिया बहुत होते हैं ना। कांजी जैसे चुकंदर को काट काट के, एक मेरा यूट्यूब चैनल पे है भी कांजी का, चुकंदर को या काले गाजर को काट काट के हम एक शीशे के जार में भर देते हैं या कोई शीशे के कटोरे में भर देते हैं, और उसको थोड़ा टाइट कपड़े से या कवर से कर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा फर्मेंट जल्दी हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर डालते हैं। येलो मस्टर्ड या ब्लैक मस्टर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा हाफ स्पून बस डालते हैं, और एक बड़ा चुकंदर आप उसमें काट काट के डाल दीजिए। ये 24 घंटे के बाद या कभी कभी 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद ये पीने लायक हो जाता है। ठंड के दिनों में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है, और गर्मी के दिनों में ये 24 घंटे में तैयार हो जाता है। और इसको जब आप खाली पेट में पीते हैं तो आपका बैक्टीरिया एकदम हैप्पी हो जाता है। फिर आप कुछ भी खाएं पिएं, ये सब पचा देता है और आपके मूड को भी अच्छा रखता है। देखिए प्रोबायोटिक जो है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, और ये हमारे मूड को भी बहुत अच्छा रखता है ना। सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, ये हमारे गट में ही सीक्रेट होता है। कितने आश्चर्य की बात है। जो दिन भर हमें ऊर्जा देता है, जो हमें हैप्पी रखता है, जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, सेरोटोनिन हमारे मूड को बहुत बढ़िया रखता है, कंसंट्रेट करने में किसी काम के लिए हमारा मन लगाता है, तो वो सेरोटोनिन है। और सेरोटोनिन जनरेट कहाँ से होता है? ये हमारे गट से ही जनरेट होता है, और इसमें गुड बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोबायोटिक फूड हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए फ्रेंड्स। और अब हम आते हैं प्रीबायोटिक पे। प्रीबायोटिक जो होते हैं वो हमारे इन बैक्टीरिया का फूड है। इन बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए जिससे कि ये पोषित होते हैं, ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये खुश होके बढ़ते हैं, तो ग्रो करते हैं, तो इसके लिए प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक बनाना में भी होता है। प्रीबायोटिक लहसुन प्याज में भी होता है। जो कच्चा लहसुन प्याज भूंज के उसको हम लोग जला देते हैं, उसमें वो ख़त्म हो जाता है।
लेकिन जब हम थोड़ा सा कच्चे में या आधा पका हुआ जब खाते हैं तो ये प्रीबायोटिक हमें बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लहसुन और प्याज, गार्लिक और ऑनियन। और प्रीबायोटिक और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम जो भी खाते हैं, पत्ता गोभी का आजकल कीमची बनता है। कीमची जो कोरियन डिश है, जिसको पत्ता गोभी को हम लोग जार में भर देते हैं और लहसुन साथ में डालते हैं, थोड़ी मिर्ची भी डालते हैं और उसको जार को एयर टाइट करके हम लोग छोड़ देते हैं 2-3 दिन, तो वो खाने लायक बन जाता है, हल्का खट्टा हो जाता है। तो ये हमारे गट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे गट बैक्टीरिया का भोजन है, खाना है उसका। और इसके अलावा हमारे पिकल्स जो हैं, तरह तरह के अचार जो हम बनाते हैं, जाड़े के दिनों में हम सेम, मटर, गोभी, गाजर, इन सब में हम सरसों के दाने को पीस के डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं और उसको 2 दिन धूप लगा देते हैं, तो उसमें प्रीबायोटिक भर भर के आ जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। चने के छिलके, बबूल के छाल का पाउडर में भी प्रीबायोटिक होता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और डब्बे में डब्बा बंद होकर के ये मिलता है, बबूल के छाल का पाउडर, एकासिया पाउडर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपने गट का देखभाल बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये हमारी माँ की तरह देखभाल करते हैं। इनकी संख्या 100 ट्रिलियन है। हमारे सेल्स की संख्या, टोटल सेल्स की संख्या 60 ट्रिलियन है, लेकिन ये गुड बैक्टीरिया की संख्या 100 ट्रिलियन है। तो ये गुड बैक्टीरिया जो है हमारे पूरे सिस्टम को जागरूक रखते हैं, ये हमारे मूड को भी इन्हेंस करता है ना। ये हमारे ब्रेन को सिग्नल सही देता है। अगर गुड बैक्टीरिया का रेशियो बिगड़ जाता है, जैसे इनका 80% और 20% जो रेशियो होना चाहिए वो बिगड़ के अभी बहुत कम हो गया है, 40%, 60%। इसीलिए अभी गॉल ब्लैडर की समस्या लोगों को हो रही है, स्टोन हो रहा है, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि बड़ी आंत में ही गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बाउल के मूवमेंट को, जो बाउल मूवमेंट करता है और उससे हमारा जो भोजन आगे बढ़ता है और उसका निष्कासन होता है, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि रफेज, यानी कि जो फाइबर है उसको हमको लेना है। तो कच्चे फ्रूट, कच्चे सलाद, ये सब हमारे फाइबर की चीज़ें हैं, लेकिन इसको भी टाइम से लेना होता है। जब आपका पेट पूरा खाली है तब आप इसको लीजिए। भरे पेट में जब आप सलाद खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे तो वो गैस पैदा करेंगे, वो इनडाइजेशन पैदा करेंगे। तो इस तरह से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अब हम लोग समझ गए हैं और अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपका पूरा दिन बहुत मंगलमय और शुभ होगा और आगे का सारा दिन भी